नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों के बारे में जो संबंध है आपकी तमाम परीक्षाओं को लेकर। इसके साथ ही और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के साथ तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार सटीक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। आज की पहली खबर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लगातार इस बारे में खबर दी है कि क्या क्या हो रहा है आरआरबी एनटीपीसी के बारे में, तो यहाँ पर जैसे कि विद्यार्थियों ने जो मांग रखी थी उनकी मांग पूरी हो चुकी है। आरआरबी एनटीपीसी में जो सीबीटी फर्स्ट था उसके रिजल्ट आने के बाद सीबीटी सेकंड वाला जो पेपर होने वाला था उसका विरोध कर रहे थे। अब उस विरोध को सरकार ने सुन लिया है और सीबीटी 2 को जो था वो रद्द कर दिया है। मांग यही थी कि एक पद के लिए एक विद्यार्थी को क्वालिफाई किया जाए। सरकार ने, रेलवे ने ये भी बात सुन ली है। और जो ग्रुप डी में मैटर था कि ग्रुप डी का पेपर जो फरवरी में होने वाला था उसको भी कैंसिल कर दिया है, क्योंकि जब सरकार ने, रेलवे ने जब नोटिस निकाली तो उसमें एक सीबीटी 2 को भी ऐड कर दिया गया, जिससे कि विद्यार्थियों में रोष व्याप्त हो गया। और उन्होंने क्या किया कि अपनी बात मनवाने के लिए पहले तो उन्होंने शांति प्रदर्शन किया, ट्विटर अभियान किया, लेकिन सरकार के कान में कुछ नहीं रहेगा तो उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में ही उन्होंने क्या कर दिया कि रेल पटरियों को उखाड़ना हो गया और जो ट्रेनें खड़ी हैं उन ट्रेनों में आग लगाना हो गया। जैसे आप लोगों को मैंने एक वीडियो दिखाया था कल, जिसमें कि वो ट्रेनों में आग लगा रहे हैं। और प्रयागराज में पूरा रेलवे स्टेशन को घेर लिया, यातायात, पूरी ट्रेन व्यवस्था जो थी वो ठप पड़ गई थी। अब देखिए यहाँ पे एक और मैटर आया हुआ है कि गया में अभ्यर्थियों ने 2 बार ट्रेन में आग लगाई थी और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी हुई। जैसा कि कल रात में मैंने एक वीडियो डाला था, आप देखिए कि कैसे जो बच्चे थे प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे गए हुए थे उनके ऊपर आंसू गोले छोड़े गए। उनको पुलिस वालों ने दौड़ा दौड़ा के मारा, हॉस्टल में घुस के मारा है। तो पुलिस की निंदा तो हुई और सरकार की भी निंदा हुई है। तो कल का आप वीडियो ज़रूर देखिए जो मैंने रात में डाला हुआ है, उसमें कैसे विद्यार्थियों को पीटा जा रहा है। अब क्या है कि अब सभी रायता जो फैलाया गया है बच्चों के साथ, उनके बीच में कुछ उपद्रवी तत्व जाकर और असामाजिक तत्वों वाला काम किया इन लोगों ने। और उनके खिलाफ सरकार ने 1000 के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर लिखवाई गई है। अब देखते हैं कि कितनी ये सच्चाई है, कितना पारदर्शिता के साथ ये काम होता है। जो कमेटी बैठाई गई है वो 3 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। अब देखा जाता है कि बच्चों की जो मांग थी कि एक पद के लिए, एक सीट के लिए एक पद हो, तो वो मांग पूरी होती है कि नहीं होती है। और रेलवे ने जो ग्रुप डी में सीबीटी फर्स्ट के साथ साथ सीबीटी सेकंड भी लगाया हुआ था, तो क्या उसको सरकार हटाती है कि नहीं हटाती है? अगर हटाती है तो ये वास्तविकता है कि बच्चों की जीत हुई है। जैसा भी कोई खबर होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत बताऊंगा। जैसा कि आप अखबार पत्रों में आज देख सकते हैं कि खुद रेलवे मंत्री जो थे वो खुद आए और आश्वासन दिया, इंटरव्यू दिया कि बच्चों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। बच्चे जो हैं हमारे भाई बंधु हैं, हमारे परिवार हैं, इसलिए जो सभी दूसरे चरण की जो परीक्षाएं हैं उसको स्थगित की जाती है, क्योंकि बच्चे मांग कर रहे थे कि रेलवे मंत्री ही आए, वही स्टेटमेंट दें, तभी हम अपने घरों को वापस जाएंगे। क्योंकि अधिकारी गण केवल वार्ता के लिए बुलाते हैं, वो कोई काम करते नहीं हैं। इसलिए डायरेक्ट अब सरकार से बात की जाएगी, जो कि बात की गई, मान ली गई। बात कर लेते हैं अगली खबर यूपी टेट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब से ये पेपर हुआ है वो विवादित ही रहा है। ये भर्ती कोर्ट चली गई है, क्योंकि 2017 का मैटर था। 2017 के यूपी टेट का क्वेश्चन उतार कर पूरा का पूरा रख दिया गया। प्राथमिक स्तर में तो चलिए ठीक है, कम से कम 100 क्वेश्चन रखे गए, लेकिन जूनियर में तो इन्होंने डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन का पेपर ही पूरा उतार के दे दिया। यहाँ तक कि कॉमा, पैराग्राफ, आंसर जो होते हैं वो कुछ भी चेंज नहीं किया। तो बच्चे जो हैं मांग कर रहे हैं कि आप इसका जो पेपर है वो रद्द करिए, लेकिन अधिक से अधिक जो बच्चे हैं वो नहीं चाहते हैं कि पेपर कैंसिल हो। वो चाहते हैं कि जो हो चुका है वो हो गया, क्योंकि उनको सुपर टेट का पेपर देना है, जो कि अगर ये भर्ती लटक गई, अगर ये पेपर जो है ये लटक जाता है तो सुपर टेट का भर्ती जो है आपकी लटक जाएगी। ये तो 100% है, क्योंकि जो सरकार आएगी वो तुरंत आपका बैठे बैठे ये नहीं बैठी होगी कि हम आपका टेट ले लें आके। वो 2-3 महीना लेगी। टेट 2-3 महीने लेने के बाद तभी कहीं जाकर सुपर टेट की आप मांग कर सकते हैं, और सुपर टेट जब आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं, विद्यार्थियों का एक वर्ग जो है वो नहीं चाहता कि ये जो पेपर हुआ है इसको कैंसिल किया जाए। बस हाँ, आपस में बातचीत करके इस पेपर को, जो ये हाईकोर्ट का मुद्दा उठा हुआ है, इसको शांत करके जल्दी से जल्दी
ये बच्चे चाहते हैं कि ये रिजल्ट घोषित कर दें। तो रिजल्ट जो है आपका ये आंसर की जो है आ जाएगी। आप लोग आंसर शीट मिलाइएगा। बच्चे ये भी बोल के मजाक उड़ा रहे हैं कि आंसर शीट देने की क्या ज़रूरत है, आपने पिछली बार तो 2017 में दे ही दी थी, हम उससे ही मिलवा लेंगे। अब ये विशेषज्ञ बैठवाए हैं, बैठवा के ये अब देखा जाएगा कि आज आएगा कि नहीं आएगा। इन्होंने पेपर में तो दे दिया है पहले ही, लेकिन आंसर शीट के लिए इन्होंने विशेषज्ञों को बैठाया है। विशेषज्ञों को बैठाने की क्या ज़रूरत थी जब कि आपने पहले विशेषज्ञों को 2017 में बैठा दिया था। उसी क्वेश्चनों में जो हाई कोर्ट क्वेश्चन गए हुए थे, आंसर आपने जो माना है उसी आंसर को मानकर आप इस बार भी आंसर शीट जल्दी से जारी कर दीजिए, जिससे कि विद्यार्थियों में जो गुस्सा है वो थोड़ा शांत हो सके। क्योंकि रेलवे में हो गया, एनटीपीसी में हो गया, सब जगह देख रहे हैं विद्यार्थी जो हैं बहुत ही आक्रोशित हैं। इसलिए आप जल्दी से आंसर शीट आज किसी भी तरह जारी कर दीजिए। आपने तो बोला ही आज कि आंसर शीट जारी होगी, तो आप लोग प्लीज़ जाकर ये देख लीजिएगा आप अपना आंसर कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और आगे का जो मैटर होगा हाई कोर्ट का मैटर, वो देखते हैं कि वो सुलझता है कि नहीं सुलझता है। क्योंकि पीएनपी जो अपना काम करेगी, पीएनपी का काम था पेपर कराना और पीएनपी का काम है आंसर शीट जारी करना, ये सब वो काम करते रहेंगे और बगल साइड से ही हाई कोर्ट का मैटर भी आपका चलता रहेगा। अभी विद्यार्थियों के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी से जल्दी अपनी बात रखते हैं और अपनी बात सरकार से मनवाने में सफल होते हैं। अब बात कर लेते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका पेपर हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। इसकी फ़ाइल जो है बच्चे जब भी जाते हैं शिक्षा निदेशालय तो वहाँ से कहा जाता है कि पीएनपी से हमारा अभी फ़ाइल हमारे पास नहीं आई। और पीएनपी जब जाते हैं तो पता चलता है कि अभी शिक्षा निदेशालय मैंने फ़ाइल भेज दी है। बच्चे इसी में उलझ के रह गए थे, लेकिन इसी समय जो अधिकारी जुगाड़ थे पीएनपी के और शिक्षा निदेशालय के सभी अधिकारी जो थे वो टेट का पेपर कराने में बिजी थे, इसलिए वो जूनियर एडेड पे ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन जैसे ही पेपर ख़त्म हो गया बच्चे दबाव बनाने लगे हैं कि अब आप लोग फ्री हो चुके हैं, अब पूरी जो कार्रवाई है, आपकी जो पूरी मेहनत है वो एडेड जूनियर हाई स्कूल पे लगनी चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने बहुत इंतज़ार कर लिया है, हमारा रिजल्ट भी आ चुका है, बस हमें आप फाइनल मेरिट जो हमारा नंबर है उसे जोड़कर फाइनल मेरिट आपको निकालनी है। तो इस पर आप कार्रवाई करिए। और शिक्षा निदेशालय जो है वो कार्रवाई करने में लग गया है। पीएनपी से उनकी फ़ाइल शिक्षा निदेशालय को मंगवा ली गई है। अब शिक्षा निदेशालय के ऊपर है कि वो कब तक रिजल्ट जारी कर देता है। बच्चे इसके इंतज़ार में परेशान हैं। अब आपका जो ये रिज़ल्ट है वो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आचार संहिता भी लागू है और कई प्रकार की जो ऑफिशियल कार्रवाई होती है उसमें थोड़ी सी देरी लगती है, लेकिन आपका रिज़ल्ट जो है जल्दी से जल्दी आ जाएगा। और दूसरी खबर बात कर लेते हैं 6800 शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में से जो चौथी सूची जारी हुई थी उसमें 6800 विद्यार्थी शामिल हुए थे। अब वो 6800 विद्यार्थी के साथ साथ जो 18,000 विद्यार्थी हैं वो अब कोर्ट चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें 18,000 सीटें भी शामिल होनी चाहिए ओबीसी की। तो अब देखते हैं कि कब तक ये, अभी तक तो यही लग रहा था कि ये ज्वाइनिंग इनकी दे देंगे, जिला आवंटन कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जब मैटर आपको पता है, जब दूसरा पक्ष भी कोर्ट में है और ये बेचारे ये सोच रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाए, वो सोचते हैं हमारी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाए। ये 18,000 वाले के मन में है कि अगर इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो हमारा ये लंबा लटक जाएगा मामला। तो इसलिए वो दोनों को मिलाकर जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि इनका भी साथ मिल जाए और हमारा भी साथ मिल जाए। इसलिए सरकार दबाव में आकर जल्दी से 18,000 सीटें जोड़कर सभी बच्चों को जिला जो आवंटन कर देगी और ये लोग नियुक्ति पा जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो इसकी कार्रवाई भी नहीं होने वाली है। अब कार्रवाई जब होगी इस पर, क्योंकि अभी 27 तारीख को आज शाम तक पता चलेगा कि कोर्ट इस पर क्या मैटर देता है, क्या बोलता है, कि रिजर्व कर लेता है कि अभी तुरंत ऑर्डर दे देता है। अब ये शाम तक पता चलेगा, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। बात कर लेते हैं ईएलटी ग्रेड के बारे में। जैसा कि परसों मैंने आपको वीडियो में बताया था कि विद्यार्थी आयोग गए हुए थे और आयोग से सचिव महोदय से मिलकर आए हुए हैं और वो जल्दी से जल्दी जो पोर्टल है उसको खोलने की बात कर रहे हैं, अधियाचन लेने की बात कर रहे हैं। और जैसा कि कल 26 जनवरी तक कोई भी काम कहीं पर भी नहीं हो पाया, सब अधिकारी कर्मचारी 26 जनवरी मनाने में लगे हुए थे, लेकिन आज से ये शुरू हो जाएगा, आपका एक स्टेप आगे बढ़ेगा। और जो समकक्षों का मामला है वो समकक्षों का मामला जल्दी से जल्दी सरकार तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि हमारे हाथ में नहीं है, जब तक शासन आदेश नहीं करेगा हम समकक्षों का मामला कैसे निपटा सकते हैं। लेकिन आज से आपकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और बस विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि जो पिछली सीटें हैं
2018 की ELT की वो जोड़ दी जाए और जो अधियाचन मंगवा लिया जाए, क्योंकि बहुत ही कम अधियाचन 1200 पदों पर आया हुआ है। इससे विद्यार्थियों का कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर 3-4 हज़ार सीटें पिछले भर्ती की 18 वाली जोड़ दी जाती हैं और 1200 ये और 2-3 हज़ार भर्तियाँ और आ जाती हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका 8-9 हज़ार भर्तियों पर विज्ञापन कभी भी देखने को मिल सकता है। बस ये समकक्षों का मामला है, क्योंकि फाइल आपकी रेडी हो गई है। समकक्षों का मामला जैसे हटता है वैसे ही आपका आयोग विज्ञापन दे देगा। और इस बीच विद्यार्थी लगातार मिलने का काम भी करेंगे कि कहीं आयोग सुस्त तो नहीं हो गया है, कहीं उसके काम में ढिलाई तो नहीं हो गई है। विद्यार्थी बार बार जाकर वहाँ पर उनको याद दिलाते रहेंगे। अब देखते हैं कि विद्यार्थी कल या परसों जाने वाले हैं, जब भी उनका कोई एक दल जाएगा आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगली खबर यूपी TGT PGT के बारे में बात कर लेते हैं। आज विद्यार्थियों का एक दल शिक्षा निदेशालय TGT PGT माध्यमिक शिक्षा परिषद जाएगा, उसकी बात करने वाला है और बेजोड़ तरीके से बात अपनी रखेंगे। और इसमें जो मैटर होगा, वो मांग जो कर रहे हैं वो 5200 पदों का अधियाचन आया हुआ है, और जिसमें से 2000 पद जो हैं 5200 पदों का टीचर का है और 2000 पद प्रधानाचार्य भर्ती का है। तो आप ये मान के चलिए कि 7-8 हज़ार भर्ती का जो अधियाचन लिया गया है वो आया हुआ है। तो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 22,000 शिक्षक भर्ती तदर्थों की, उस सीट को हटाकर उसको इसमें जोड़ा जाए और तब अधियाचन का पोर्टल जो है वो एक बार फिर से खोलकर सीटों को फिर से मंगवाया जाए, क्योंकि जो सीटें हैं बहुत ही कम हैं। अगर आप 22,000 जोड़ेंगे और 5200 इसको और 2000 ये, तो 28,000 भर्ती ही आपकी आ पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि इतनी आसानी से ये लोग तदर्थों की बात मानेंगे। तदर्थ वाली सीटें आसानी से नहीं जोड़ने वाली हैं। अगर जोड़नी होती तो जो अभी 2020 वाला जो TGT PGT हुआ है उसमें भी तो ये लोग बोल रहे थे कि ये सीटें सभी उसमें जुड़ेंगी, रिजल्ट आने के बाद जुड़ेंगी। डेली बच्चों को टरकाया जाता था कि आज जुड़ जाएंगी, कल जुड़ जाएंगी, लेकिन तदर्थों की सीट नहीं जुड़ी गई। तो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि आप अगर 5200 पदों का अधियाचन आया हुआ है, उसमें से 1000 सीटें तो समायोजन में चली जाएंगी, तो बचेंगी 4200 सीटें। तो उसमें आप विज्ञापन निकाल के करेंगे क्या? बच्चे क्या तैयारी करेंगे? तो अब देखिए, बात तो चल ही रही है। अब जो 1-2 दिन में जो दल जाएगा वो बात करेगा और उन पर निगरानी भी रखना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी कुछ काम करें। केवल ये लोग आश्वासन दे देते हैं, आश्वासन देने से विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है। चाहते हैं क्या कि एक बार फिर विद्यार्थी सड़कों पर उतरें, तभी ये मानेंगे। प्यार से समझाने पर विद्यार्थियों का कोई एक कहना नहीं मानते ये लोग, कोई भी आवेदन नहीं स्वीकार करते हैं। तो क्या NTPC और ग्रुप D की तरफ विद्यार्थी भी सड़क पर उतरें तभी आप लोग मानेंगे? लेकिन ऐसा विद्यार्थी नहीं करेंगे। आप लोग प्यार से समझ लीजिए और जल्दी से जल्दी जो भी दिक्कतें आ रही हैं आयोग में, उसको जल्दी से जल्दी हल करिए। सरकार से आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनसे आदेश लेना, उनसे आप जाकर बात करिए और उनसे इस मैटर पर बात करके विद्यार्थियों को जल्दी से जल्दी विज्ञापन दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।